आत्मज्ञानी गुरु महर्षि भाग 4। गुरु सभी स्वयं पदोन्नत होते हैं, हमें उन्हें पदोन्नति देने की जरूरत नहीं है। ये ब्रह्मांड ही है जो गुरु को ऊपर उठाता है और गिराता है। अब हम जैसे आम लोगों को उन्नति की ज़रूरत है। यदि आप इसके बारे में सोचें तो क्या हम जानवरों से भी कमतर नहीं हैं? जानवर ब्रह्मांड की भाषा समझने में सक्षम है, वे ब्रह्मांड के नियम के अनुसार जीते हैं। हम मनुष्य अपनी जटिल स्मृति के कारण इतना भी नहीं कर पाते। सबसे पहले हम जटिल स्मृति को मिटा दें और उस सार्वभौमिक भाषा को समझना सीखें, तभी हम जानवरों के स्तर तक उठ सकते हैं। उसके बाद ही ज्ञान की कामना करना संभव होगा। ज्ञान यानी एहसास या समझ आने पर ही इंसान इंसान बनता है। तो आइए हम खुद सोचें कि इंसान नाम का पात्र पाने के लिए भी हमें कितनी बाधाओं को पार करना पड़ेगा। ऐसे हम हैं जो गुरुओं को परखने निकला है। यदि ऋषि वाल्मीकि को शिकारी कहकर उनका तिरस्कार किया जाए तो नुकसान किसको होगा? पिछली जिंदगी जो भी हो, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बदलाव के लिए तैयार हुए तो वह ऋषि बन गए। जो लोग इसे नहीं समझते और इसका तिरस्कार करते हैं, वे उन महान आत्माओं का ज्ञान खो देते हैं। वह स्वयं अपने आप को आगे बढ़ने का अवसर खो देते हैं। अगर हम व्यास मुनि को मछुआरा है और श्री नारायण गुरु जी को नीचे जात का है कहकर उनको अनुमोदन करने को कतराएंगे तो इससे नुकसान अपने आप को ही है। हम दुनिया में कई डॉक्टर, इंजीनियर, किसान और व्यवसायी लोग देख सकते हैं, लेकिन करोड़ों लोगों के बीच एक भी गुरु का दर्शन संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमें अपना सब कुछ त्यागना होगा। त्याग का भी विशेषता है, पूरे दिल से और खुशी से त्याग करना चाहिए। उस प्रकार का त्याग ही समर्पण है। वह करना कोई आसान काम नहीं है। उतना निस्वार्थ बनो। ब्रह्मांड के हाथ का कलम बनकर खड़े रहना संभव होना चाहिए। कलम अपने आप नहीं लिख सकती। कलम की महानता लेखक की महानता पर निर्भर करती है। सत्य और धर्म पर आधारित जीवन जिएंगे तभी ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देगा। एक आत्मज्ञानी गुरु में किसी भी क्षेत्र का गतिविधि का ज्ञान दर्शा सकते हैं। सबसे निकट जीवित रहने वाले श्री नारायण गुरु जी इसका एक उत्तम उदाहरण है। श्री नारायण गुरु जी सर्वश्रेष्ठ समाज सुधारक, लेखक, कवि, किसान, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, अर्थशास्त्री, विद्वान, तंत्री, तपस्वी और एक सर्वांगीण आध्यात्मिक गुरु थे। श्री नारायण गुरु जी एक महान व्यक्ति है जिन्हें व्यवहारिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक आदर्श के रूप में लिया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए केवल उनमें से एक बनकर आत्मसात होना और स्वीकार किया जाना कठिन नहीं है। जैसा कि गुरुदेव के एक प्रमुख शिष्य शिवलिंग स्वामीगल ने लिखा, एक महान गुरु जो पूरी दुनिया के लिए उपयुक्त है। अतः हमें स्वयं सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि हमें एक गुरु या गुरु परंपरा को किस स्तर पर रखना चाहिए। यदि हम गुरु को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं और स्वयं को ब्रह्मांड के प्रति समर्पित कर देते हैं तो गुरु का ज्ञान भी हमारे लिए सुलभ होता है। गुरुओं की निस्वार्थता। बदले में कुछ भी अपेक्षा किए बिना सार्वभौमिक धर्म के अनुसार कार्य करना निस्वार्थता है। कर्म का फल ब्रह्मांड का उपहार है। सूरज की रोशनी, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल आदि सभी हमें ब्रह्मांड द्वारा समान रूप से दिए गए हैं। अच्छे बुरे, पशु पक्षियों और पौधों में कोई भेद नहीं है। सब कुछ हमें निस्वार्थ भाव से दिया गया है। किसी की गुणवत्ता नहीं देखी जाती, लेकिन इसे प्राप्त करने की हमारी गुणवत्ता के अनुसार हर चीज में फर्क आते हैं। जो लोग ब्रह्मांड के करीब है उन्हें गर्मी नहीं लगती, चाहे सूरज कितना भी तेज हो, चाहे कितनी भी कड़ाके की ठंड क्यों ना हो, वे ठंड से प्यार कर सकते हैं। हमारे फेफड़े क्षतिग्रस्त हैं जिससे हमारा दम घुटता है, इसलिए नहीं कि ब्रह्मांड देता नहीं। ब्रह्मांड में मनुष्य के अलावा सब कुछ किसी भी अपेक्षा के बिना स्थित है। हम सुबह उठे या ना उठे, सूरज को देखे या ना देखे, सूरज सही समय पर उगेगा। जब आम का गुठली को अंकुरित होने का साहचर्य मिल जाए तो वो जीवित हो जाएगा। यह केवल किसी विशेष व्यक्ति के जगह पे ही अंकुरित होगा ऐसा नहीं है। आम चाहे कोई भी खाए, पक्षी, कीड़े या इंसान, आम का पेड़ को संतुष्टि ही होती है, स्वार्थता नहीं है।
इसलिए मनुष्य को छोड़कर सभी प्राणी निस्वार्थ और आत्मसंतुष्ट है। मनुष्य का स्वार्थ उसे मानसिक शांति के बिना भटकने पर मजबूर कर देता है। गुरु ब्रह्मांड की तरह निस्वार्थ होते हैं। वे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, एक धन्यवाद तक नहीं। यदि हम गुरुओं के बारे में बुरा बोले, उनका तिरस्कार करें, उनकी प्रशंसा करें तो भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गुरु वे होते हैं जो किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति के बिना रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी सोचता है उन विचारों का परिणाम स्वयं ही भोगता है। जैसे ही कोई विचार हमारे मन में आ जाते हैं, हमारा विवेक यानी मनसाक्षी उसे जान लेता है और मन पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, इसलिए हमारे सभी विचार ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। हमारे विचारों के अनुसार ब्रह्मांड हम में से प्रत्येक को अच्छा या बुरा दंड देता है। यह एक दर्पण की तरह है। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ब्रह्मांड हमें अच्छा देगा, अगर हम बुरा सोचेंगे तो ब्रह्मांड हमें सजा देगी। गुरु अच्छाई का रास्ता बताते हैं। यदि आप उसके अनुसार जिए तो जीवन पूर्ण हो सकता है, नहीं तो आप दुख और कष्ट में डूबकर मानसिक शांति खोकर जिएंगे। यह हम पर निर्भर है कि हम क्या चाहता है। जब हम इंसान अहंकार में खुद को नष्ट कर रहे हैं तो गुरु उन लोगों को डांटेंगे जिन्हें डांटने की ज़रूरत है, जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है उन्हें दूर कर देंगे और जिन्हें सांत्वना देने की ज़रूरत है उन्हें सांत्वना देंगे ताकि उन्हें सीधा किया जा सके। इसके पीछे एकमात्र विचार है कि ब्रह्मांड के सभी खोए हुए बच्चों को ब्रह्मांड में वापस लाना। गुरु किसी को या किसी भी चीज़ को विशेष रूप से पसंद या नापसंद नहीं करते हैं। वे सभी जीवों के प्रति दयाभाव रखते हैं। गुरु अपने द्वारा अनुभव किया गया ज्ञान प्रदान करके ब्रह्मांड के प्रति एक अपूर्ण ऋण का दायित्व या प्रतिबद्धता को पूरा करते हैं। यह ब्रह्मांड ही है जो गुरु को आशीर्वाद देता है। संतों ने कभी भी अपने लिए या किसी विशेष समूह के लिए सुख नहीं चाहा है। पूरी दुनिया धन्य और केवल कल्याण रहने की कामना और आशीर्वाद दी है। यही आर्य संस्कृति की उत्कृष्टता है। कोई व्यक्ति अनुभव से जान सकता है कि यदि कोई खुश रहना चाहता है तो ब्रह्मांड में हर चीज खुश होनी चाहिए। यह एक अनुभव स्तर है। आप कितना भी पढ़े या सुने तो समझ नहीं आएगा। ये भारत की संस्कृति है। हम जो इस महान ज्ञान को स्वीकार करते हैं तो अपने हर विचार, शब्द और कार्य में गुरु परंपरा और ब्रह्मांड के प्रति ऐसी प्रतिबद्धता, श्रद्धा, सम्मान, शिष्टाचार और कृतज्ञता को प्रतिबिंबित कर रखना चाहिए। गुरु को प्रणाम करो या ना करो, गुरु को कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी गुरु का अपमान करते हैं तो हम बेहतर बनने का एक अवसर खो देते हैं। हम ब्रह्मांड के महान गुरु को जानने का एक अवसर खो देते हैं। हमें जो जन्म और जीवन मिला है वह व्यर्थ हो जाते हैं। नुकसान सिर्फ हमारा ही है। मैं कितना भी लिखूं वह पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिकता चर्चा के लिए नहीं है, इसे अनुभव करना चाहिए।